रामचरितमानस वो पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये भी अब हमको आश्चर्य लगता है, और हम नहीं समझते कि वो शिक्षा मंत्री लायक हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है, शिक्षा मंत्री भी हमेशा विवादित रहते ही हैं। उसमें तो उनका जब भी कुछ न कुछ ऐसा कर बयान दे देते हैं जिसमें पूरा समाज आंदोलित हो जाता है। क्या सवाल रहेगा? बच्चों का दुर्भाग्य होगा और क्या रहेगा? शिक्षा मंत्री के जो बयान आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जी। शिक्षा मंत्री का जो कर्तव्य होना चाहिए उस तरीके से तो हम नहीं समझ रहे हैं कि उस तरीके का उन्होंने निर्वाह किया है। जी। बच्चों का भविष्य इससे अंधकार में ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिरकार, चूँकि राजनीतिक रंग ले लिया है इस मुद्दे ने, इसलिए हम कह रहे हैं राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री और उन्हीं के विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें जीतेगा कौन, हार जीत किसकी होगी, और बिहार के शिक्षा मंत्री की जो भूमिका रही है बतौर शिक्षा मंत्री उसको लेकर लोग कैसे देखते हैं, ये जो पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर आम लोग कैसे देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हमारी चर्चा होगी इस पूरे मामले को लेकर। पटना के गांधी मैदान में हैं और पटना के गांधी मैदान में लोगों से बात होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव से भिड़ गए हैं सर, और इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के मामले में, खासकर शिक्षा के मामले में। जी। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो छात्रों का होगा, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले लोगों का होगा, और इसका मैसेज जो दूसरे प्रांत में जाएगा। बिहार का तो इसी तरह से बराबर कुछ ना कुछ हम लोग सुर्खी में रहते ही हैं, चाहे वो पुल धंसने का हो चाहे जो भी हो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है, शिक्षा मंत्री भी हमेशा विवादित रहते ही हैं। उसमें तो उनका जब भी कुछ न कुछ ऐसा कर बयान दे देते हैं जिसमें पूरा समाज आंदोलित हो जाता है। उनकी दिलचस्पी रामचरितमानस में ज़्यादा रही है। रामचरितमानस वो पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये भी अब हमको आश्चर्य लगता है, और हम नहीं समझते कि वो शिक्षा मंत्री लायक हैं। तो अब जिस तरीके से ये पूरा मामला है, के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके बारे में क्या राय है? नहीं, के पाठक काम करने वाले पदाधिकारी हैं, ईमानदार पदाधिकारी हैं। जहाँ भी रहते हैं वो अपना छाप छोड़ते हैं। जहाँ भी रहे, अपना बाजार बियाडा में भी रहे तो देखिए अपना बाजार का कितना ये किया। कड़क मिजाज के हैं, वो काम करने में विश्वास करते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच भी टकराव की स्थिति बनती हुई नजर? भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि कान पकड़ कर के पाठक को बाहर निकालिए। नहीं, ये कान पकड़ने से नहीं ना होगा। कान इसी तरह से पकड़ लीजिए। आप भी तो अपने में अपना दोष को खोजिए कि क्या दोष है हमारे में, क्यों ऐसा ये परिस्थिति पैदा हुआ, क्या कारण है इसके परिस्थिति पैदा होने में। तो आपको लगता है शिक्षा मंत्री ज़्यादा दोषी है? नहीं, देखिए बात है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद में रहना चाहते हैं। पता नहीं उनको क्या उससे सुर्खी मिलेगा, ये में ऑल इंडिया पैमाने पर अपना ये करना चाहते हैं। जब देख लीजिए रामायण वाला मामला होता, कभी कुछ का मामला हो, और लोग भी तो हैं आरजेडी में, ऐसा तो नहीं है कि वही हैं। सब लोग तो उस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है शिक्षा विभाग के। देखिए सर जो बता रहे हैं ये बड़ा कॉमन परसेप्शन है बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर, और जब से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली उसके बाद लगातार वो सुर्खियों में रहे और कई बार अपने बयानों से असहज किया, पार्टी को भी, गठबंधन को भी और सरकार को भी। जिस तरीके से लगातार वो बयान देते रहे, और चर्चा करेंगे। मैम, बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर क्या राय है? पहला सवाल तो यही होगा। क्या सवाल रहेगा? बच्चों का दुर्भाग्य होगा और क्या रहेगा? उस पर कुछ नहीं हम बोल सकते। अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से उनकी भिड़ंत हो गई है, और इस पूरे मामले पर आम लोगों की बड़ी खास नज़र है। बिहार राजनीति को ओढ़ता बिछाता है और खासकर ऐसे मामलों पर तो ज़्यादा नज़र होती है। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? वो बता ही दिए, वही बात है, वही शिक्षा मंत्री का ही गड़बड़। क्या सर? शिक्षा मंत्री के जो बयान आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। जी। वो
पटांग बोलते ही है वो तो वही। एक बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर, राजनीति के जो जानकार हैं, राजनीति के जो पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने के पाठक के जरिए हेमोपैथिक इलाज किया है शिक्षा मंत्री का। नहीं कह सकते, आपको लगता है क्या आपको राजनीति में कुछ भी होता है। नहीं ठीक, आपको लगता है शिक्षा मंत्री, बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री जैसे पद पर होने पर रामचरितमानस में ज़्यादा दिलचस्पी हो, ऐसा लग रहा था क्या? उनके बयान जो आते हैं ना वही ठीक नहीं आते हैं, मतलब तोड़ने वाले बयान हैं। जो रामचरितमानस को लेके या मान लीजिए कोई भी हिंदू समाज के लिए जो बोलते हैं वो सही नहीं है बस। और जो अधिकारी हैं के पाठक, उनके बारे में क्या राय है? उनका अपना काम करने का वही तरीका है, वो काम करते हैं। तो शिक्षा मंत्री की जो बतौर शिक्षा मंत्री भूमिका होनी चाहिए उसको कैसे देखते हैं? अच्छी रही अब तक, खराब रही, क्या रही? इतना तो हम नहीं कहेंगे। क्या रही सर? तो देखिए कई लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री की जो भूमिका रही है बतौर शिक्षा मंत्री, उसको कैसे देखते हैं सर? शिक्षा मंत्री का जो कर्तव्य होना चाहिए उस तरीके से तो हम नहीं समझ रहे हैं कि उस तरीके का उन्होंने निर्वाह किया है। जी, बच्चों का भविष्य इससे अंधकार में ही होगा। अभी अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव से भिड़ गए हैं। देखिए, अपर मुख्य सचिव एक सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका काम करने का अपना तरीका है, वो अपने उसी शैली में काम करते हैं। अभी तक उन्होंने जिस विभाग को संभाला सारे को चमकाया उन्होंने, इसलिए ऐसा हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो किया होगा गलत तो नहीं किया होगा। जी, तो इस पूरी लड़ाई में अधिकारी और मंत्री की लड़ाई में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? नहीं, किसी की जीत किसी की हार को तो हम नहीं देख रहे हैं। ये तो आपस का समन्वय की चीज़ें हैं, आपस में तालमेल मिला करके संचालन होना चाहिए शासन का। बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है मौजूदा वक्त में, उसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या देखते हैं? मौजूदा शिक्षा नीति में क्या है, वो जितने भी अच्छे शिक्षक हैं उनकी बहाली करें। BPSC में उन्होंने जो दिया कि शिक्षकों की बहाली करें, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। यह कदम बहुत पहले ही जो है उठ जाना चाहिए था। ये शिक्षकों, अच्छे शिक्षक आएंगे तो निश्चित तौर पे शिक्षा का भविष्य अच्छा होगा। तो देखिए बिहार में ये जो पूरा विवाद चल रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच जो ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई ही कहेंगे, जिस तरीके का टकराव किसी विषय को लेकर, और पीत पत्र का फिर जवाब, जो लेटर वार चला है, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम RJD की तरफ से ही बयान आए। RJD के MLC सुनील सिंह कह रहे हैं शिक्षा मंत्री अपना काम भूलकर और रामचरितमानस लेकर घूम रहे थे। जब हमें ये नागवार गुजर रहा था तो फिर नीतीश कुमार को ये कैसे ठीक लगता? तो ऐसा लगता है अपनी ही पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया है। हालांकि भाई वीरेंद्र जो RJD के विधायक हैं, उन्होंने कहा कान पकड़कर ऐसे अधिकारी को बाहर निकाला जाना चाहिए। तो RJD में ही दो राय है इसको लेकर। आम लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, आम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे विवाद पर आम लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, क्या देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।